सोचिए, एक पूरा का पूरा महाद्वीप जिसे हम सब एक ठोस जमीन का टुकड़ा मानते आए हैं, वो हमारी आंखों के सामने ही दो हिस्सों में बट रहा है। और नहीं, ये कोई साइंस फिक्शन फिल्म का सीन नहीं है। ये आज अफ्रीका में हो रहा है, बिल्कुल अभी। जरा सोचकर देखिए, सिर्फ 10 दिनों के अंदर धरती पर 60 किलोमीटर लंबी दरार पड़ गई। ये घटना एक तरह से उस बहुत ही धीमी पर जबरदस्त ताकत का एक छोटा सा ट्रेलर है, जिसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसी कौन सी ताकत हो सकती है जो एक पूरे महाद्वीप को फाड़ कर रख दे। इसका जवाब जमीन के बहुत नीचे गहरी परतों में छिपा है। तो चलिए इस रहस्य को समझते हैं। इस पूरी भूवैज्ञानिक पहेली का जो दोषी है ना, वो है ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट सिस्टम। हाँ, यही वो दरार है जो अफ्रीका के नक्शे को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख देगी। तो ये ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट सिस्टम, जिसे EARS भी कहते हैं, है क्या? असल में ये एक ऐसा इलाका है जहां धरती की ऊपरी परत किसी कपड़े की तरह खिंच रही है और धीरे धीरे फट रही है। और ये कोई एक अकेली दरार नहीं है। नहीं, ये तो दरारों, ज्वालामुखियों और गहरी गहरी घाटियों का एक पूरा का पूरा नेटवर्क है। देखिए, इस पूरे जियोलॉजिकल ड्रामा में 3 मेन प्लेयर्स हैं। एक तो अफ्रीकी प्लेट खुद है, जो 2 छोटी प्लेटों में टूट रही है, पश्चिम में न्यूबियन प्लेट और पूर्व में सोमाली प्लेट। और फिर उत्तर की तरफ से अरेबियन प्लेट भी इस खींचतान में अपना रोल निभा रही है। और इस सारी हलचल का जो एपीसेंटर है, वो है अफार ट्रिपल जंक्शन। सोचकर देखिए, ये धरती पर एक ऐसी अनोखी और कह सकते हैं बेचैन जगह है जहां 3 बड़ी बड़ी दरारें आकर मिलती हैं। यहीं पर महाद्वीप के टूटने का काम सबसे ज्यादा तेजी से हो रहा है। ठीक है, तो अब हमें ये तो पता चल गया कि क्या हो रहा है और कहाँ हो रहा है। पर सवाल अब ये है कि ये हो कैसे रहा है। इसकी असली वजह तो पृथ्वी के अंदर की गर्मी और दबाव में छुपी हुई है। इसे ना 3 सिंपल स्टेप्स में समझ सकते हैं। सबसे पहले, धरती के अंदर से बहुत ज्यादा गर्म चट्टानें, मतलब सुपर हॉट रॉक्स, ऊपर की तरफ धक्का मारती हैं। इस गर्मी से ऊपर की परत पतली और कमजोर हो जाती है, और फिर आखिर में ये कमजोर परत खिंचकर बीच से टूट जाती है और नीचे धंस जाती है। और इसी से बनती हैं वो गहरी गहरी रिफ्ट वैलीज। और सुनिए, ये सब सिर्फ थ्योरी नहीं है। इन जबरदस्त ताकतों के सबूत आज हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। जमीन में अचानक खुल जाने वाली दरारें, एर्टा एले जैसे धधकते ज्वालामुखी, उस इलाके में लगातार आने वाले भूकंप और तांगानिका जैसी दुनिया की सबसे गहरी झीलों में से एक, ये सब इसी प्रोसेस का जीता जागता नतीजा है। तो अब हम समझ गए हैं कि अभी क्या हो रहा है। तो चलिए अब थोड़ा भविष्य में झांकते हैं। इस दरार का अंजाम क्या होगा? जवाब है एक बिल्कुल नया महासागर। तो सवाल ये है कि ये प्लेटें एक दूसरे से कितनी तेजी से दूर जा रही हैं। करीब करीब 2.5 सेंटीमीटर हर साल। अब सुनने में ये बहुत ज्यादा नहीं लगता है ना, पर इसका असली मतलब क्या है? देखिए, हमारे लिए तो ये स्पीड बहुत धीमी है, लगभग उतनी ही जितनी तेजी से हमारे नाखून बढ़ते हैं। लेकिन जब हम जियोलॉजिकल टाइम की बात करते हैं, तो ये रफ्तार तूफानी है। जी हाँ, इतनी तेज कि इससे एक पूरा का पूरा महासागर बन सकता है। तो भविष्य दिखेगा कैसा? अगले 10 से 20 लाख सालों में ये जो दरार वाली घाटियां हैं, ये और चौड़ी हो जाएंगी और इनमें समुद्र का पानी भर जाएगा। इनसे लंबे पतले समुद्र बनेंगे। और फिर आज से 50 लाख से 1 करोड़ साल बाद ये दरार पूरी तरह पानी से भर जाएगी और जन्म होगा एक नए महासागर का। इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि सोमालिया, केन्या, तंजानिया जैसे देश बाकी अफ्रीका से कटकर एक नया आइलैंड कॉन्टिनेंट बन जाएंगे, ठीक वैसे ही जैसे आज मेडागास्कर है। एक बात और, अफ्रीका में जो कुछ भी हो रहा है वो कोई अनोखी घटना नहीं है। ये तो हमारे प्लैनेट के काम करने का एक बेसिक तरीका है। हमारी धरती एक जीती जागती, सांस लेती हुई चीज है जो लगातार हर पल बदल रही है। और सबसे मजेदार बात पता है क्या है? ये सब पहले भी हो चुका है। आज अफ्रीका में जो हो रहा है वो ठीक वही कहानी है जो करोड़ों साल पहले दोहराई गई थी, जब दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका अलग हुए थे और अटलांटिक महासागर बना था। मतलब इतिहास खुद को दोहरा रहा है, बस फर्क इतना है कि इस बार हम उसे अपनी आंखों के सामने होता हुआ देख रहे हैं। तो सवाल ये है कि ये सब जानना इतना जरूरी क्यों है? पहली बात, ये हमें याद दिलाता है कि हमारी धरती कोई पत्थर की मूरत नहीं है, ये बदल रही है।
दूसरी बात, उस इलाके में रहने वाले लोगों के लिए ये भूकंप और ज्वालामुखी का लगातार खतरा पैदा करता है। और तीसरी बात, करोड़ों साल बाद इसी से नई कोस्टलाइन और बिल्कुल नए इकोसिस्टम बनेंगे। आखिर में अफ्रीका का ये बंटवारा हमें एक बहुत बड़ी सच्चाई की याद दिलाता है कि ये दुनिया जिसे हम जानते हैं ये हमेशा ऐसी नहीं रहेगी। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि अगर ये हमारे ग्रह का आज है तो आने वाले लाखों सालों में इसका भविष्य क्या होगा।